सुबह सुबह मैं उठी और मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दे रहे हैं। और सुकून, सबसे ज्यादा तो जो आप हमें दे रहे हैं वो है सुकून। सुबह सुबह मैं उठी, मैंने गुरु जी की पूजा करी, आरती करी, उसके बाद देखा गुरु जी की आंखों के पास से लाइन चली आ रही है नीचे। मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने गुरदीप भाभी हैं उन्हें फोन किया कि आप आके जल्दी आके देखो ये क्या हो रहा है। तो बोली कि नहीं, अमृत वर्षा सुना है तो मैं बस आ रही हूँ। वो आई, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि वो पूरी अमृत वर्षा हो रही है और शाम तक होती रही। फिर हम लोगों ने छोटा सा सत्संग लगाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं, आपने हमारे घर अमृत वर्षा की, इसके लिए लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी। अगले दिन तक होती रही। हाँ, अगले दिन तक होती रही। और मैंने कहा गुरुजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा। तो गुरुजी ने बस वो शांत कर दी। गौरी की मम्मी तो उठ के ही बात कर रही थी घर से। मेरी मम्मी को बताया कि अभी मम्मी कहती मुझे नहीं पता गुरुजी आ रहे हैं, मैं बाहर खड़ी हूं दरवाजे। बाहर चली गई, कहती गुरदीप को बुलाओ तो फटाफट। वो खुद ही देखेंगी क्योंकि मैं तो नहीं देखूंगी, मैं तो बाहर जा रही हूँ। और आंटी ये है, इन्होंने भी अमृत वर्षा देखी, गुरमीत भाभी ने देखी और अंकल ने देखी। हाँ, अमृत वर्षा के दर्शन हुए हम लोग। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बुलाया और कहा ना कि वहाँ बहुत शांति रहती है सत्संग में, बच्चे भी बात भी कर सकते हैं। और मेरी बेटियां बहुत शैतान है। अब मुझसे उन्होंने बताया, मैं डर के मारे उनके यहाँ सत्संग में नहीं गई क्योंकि वो शैतानी करेंगी और मैं वहाँ बैठ के सुन नहीं पाऊंगी। फिर भी सत्संग हुआ, उनके यहाँ लंगर प्रसाद सब हो गया। उन्होंने रात में मुझे फोन किया कि तुम क्यों नहीं आई। मैंने कहा भाभी मुझे ना बच्चे मेरे शैतानी करते हैं इसलिए मैं नहीं आई। उन्होंने कहा तुम अच्छा लंगर प्रसाद तो ले लो। मैं बस गई हूँ। उस दिन मैंने गुरु जी का दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद से आज तक मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज सुबह शाम दिन रात सिर्फ गुरु जी का दर्शन करती हूँ। पता नहीं कौन सी कृपा, कौन सा एक नशा, एक क्या हम नहीं बोल सकते उसे, लेकिन गुरुजी अब सब जगह अगर हम पर्दे भी लगाते तो देखते हैं कि कहीं गुरुजी का हमें फेस तो नहीं दिख रहा, बटरफ्लाई पास से निकलती है, ट्रिपल नंबर्स देखते हैं। मतलब जो चीजें कभी देखी नहीं थी, इमेजिन नहीं की थी, अब गुरुजी को एकदम क्रेजी हम लोग और बच्चे भी बहुत सब एकदम दीवाने हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। इतना बड़ा कष्ट आने वाला था, मैं नहीं जानती थी कैसे कष्ट आया। और गुरुजी की बड़े दीपक सामने जलते हुए में उन्होंने वो आग पकड़ ली, जो उसमें चोला छोटा सा चढ़ा हुआ था उसमें आग पकड़ ली। और पता नहीं वहां पे सुमित अंकल को उलझन होती गई और एकदम से वो घर, इतनी दूर से वो गाड़ी चला के घर आए कि मुझे घर जाना है। और जब वो आए तब भी उनको नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप में आग लग गई है। और वो एकदम से आके सोफे में बैठ गए, टीवी देख रहे थे और एकदम से शीशा चिटका। गुरुजी का स्वरूप नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ, खाली फ्रेम में आग लगी और उन्होंने अपने आप सारा समेट लिया। हमारे ऊपर जो आने वाला कष्ट था वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। आगे सत्संग सुनिएगा ध्यान से। और मेरे को जब गुरु सुमित अंकल ने बताया तो मैं बहुत परेशान कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत दूर थी घर से और मतलब बेचैन हो जाते हैं कि एक आंटी जो मुझे मिली थी, एक बारी मिली थी, वो भी सेवा करती थी, मैं उनको नहीं जानती थी ठीक से। उन्होंने मुझे फोन किया उसी समय, मैं रास्ते में थी कि मतलब वीडियो कॉल किया और वो बड़े मंदिर में खड़ी थी, बोली दर्शन करो। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या दिखा रही है मुझे। तो वो उन्होंने बोला दर्शन करो क्योंकि मुझे आज्ञा है कि तुमको दर्शन कराने। आप जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना जितना करते जाइए। उनको पता है कि कौन उनका प्यार करने वाला बच्चा कौन परेशान है, कैसे वो निकालते हैं बाहर।
और आप मानेंगी वो आंटी मेरे अपने उनके घर में बहुत सारे स्वरूप हैं, वो झूठ बोल के कि क्योंकि जब आप बड़े मंदिर जाते हैं ना तो वो पूछते हैं कि आपके पास स्वरूप है कि नहीं है, तो वो आंटी को उनको आज्ञा हुई कि इसके लिए स्वरूप इसका खराब हो गया है और वो मेरे लिए स्वरूप लेके आई। तो आप सोचिए उनका चमत्कार कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने विश्वास को हमेशा एकदम पक्का बनाए रखिएगा, गुरुजी के चरणों में रहिएगा और हमेशा सुबह उठ के जाप करिए, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में क्या हुआ, कोरोना चल रहा था, तो उस टाइम मेरा बेटा हम लोगों को लेके लखनऊ आ गया। और देख लो उससे पहले हमारा मतलब ऐसी कच्ची कॉलोनी थी हमारे घर बार टूट गए थे। हम लोग ऐसे रहते थे किराए पे, पहले तो पार्क में रहे, फिर किराए पे रहे। फिर हमको तो ये नहीं पता कि गुरुजी ने हमारे साथ कैसे क्या करा, कुछ ऐसा कोरोना में हम लोग परेशान थे। दिल्ली में बेटे ने कैसे लोन लेके यहाँ घर लिया, हमारे बेटों ने घर लिया यहाँ पर, यहीं रहने लगे। 1 साल हम रहे यहाँ आशियाने में, हमें कोई सत्संग नहीं मिला बिल्कुल। तो हम एक बार आ रहे बंगला बाजार से, तो वहाँ एक सालू आंटी है ना, सालू आंटी की शॉप थी, वहाँ पर अंकल हम दोनों जने आ रहे हैं। तो हमने देखा अरे गुरु जी का स्वरूप यहाँ पर लगा लखनऊ में, तो हम उनके जाके वहाँ खड़े हो गए, हाथ जोड़ के हमने कहा आंटी ये स्वरूप आपके पास? कहने लगी हाँ ये गुरु जी है। हमने कहा हाँ ये गुरु जी है, इनका सत्संग यहाँ पर नहीं होता कहीं? बोले सत्संग तो बहुत होता है। तो हमको उन्होंने जोड़ा, फिर हम मतलब काफी वो परेशान थे, लेकिन राज अंकल जो हैं वहाँ रहते हैं गीतापल्ली में, उनके घर में सत्संग उन्होंने बताया। अब हम दोनों जने परेशान कि उनके घर हम जाएंगे कैसे, हमें तो गीतापल्ली नहीं पता, हम कैसे जाएंगे। तो हम घर से निकले, तो हमारे घर के साथ में विकास अंकल रहते हैं, वो घर से मतलब हम अभी अपने गेट से बाहर निकले तो वो कार लेके खड़े बाहर, कह रहे आंटी आप कहाँ जा रहे हो? तो उनके बेटा हमको गीतापल्ली जाना, लेकिन हमें नहीं पता सत्संग है। बोले बैठो गाड़ी में। अरे ऐसे गुरुजी ने उनको अंदर से जैसे भेजा, बस उनकी गाड़ी में बैठे, उन्होंने पता लगाते ही हमें राज अंकल के घर पहुंचा दिया। वहाँ पर सत्संग मिला हमें, हम सत्संग करें। फिर सब हमारा बेटा रेल की गाड़ी से नीचे गिर गया, किसी ने धक्का दिया, गिर गया, ऐसे पटरी के पास पड़ा बड़ा बेटा मेरा, और ऐसे पड़ा और वो बेहोश एकदम ऐसा हो गया। थोड़ी देर में देखा मेरे हाथ पैर है भी कि नहीं है। वो दिल्ली जा रहा था वहाँ नोएडा में, और ऐसे ही छोटा बेटा विशाखापट्टनम में था, उसकी जॉब थी। वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो मतलब पड़ा रहा, वहाँ कोई भी नहीं था। एक जने आए कार से अपनी, वहाँ से उतरे और वो थे डॉक्टर। अब गुरुजी थे समझ लो, हमारे लिए तो गुरुजी थे जो आ गए। रात में वहाँ खड़े हुए, बेटे को उठाया, अस्पताल ले गए, एडमिट कराया, उसके बाद वो चले गए। बेटे को भी नहीं पता कौन था क्या था, बस ये था एक जने थे डॉक्टर जो उन्होंने। मैं जा रही, मैं गिरी सीढ़ियों से, ऊपर से इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती ना स्टेशन पे, वहां से गिर के नीचे तक आ गई। और अंकल आगे आगे जा रहे, दामाद सब कोई साथ में ही था, सबके हाथ में सूटकेस और सब थे। अब गए। अब दामाद कह रहा अरे आंटी के कहीं बाल ना फंस जाए, मम्मी के कहीं साड़ी ना। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि मैं कुछ भी खरोंच तक नहीं आई। हाँ डर जरूर लगा, जो बेटी ने हाथ पैर मले, स्टेशन पे बैठाया। मतलब गुरुजी की ऐसी कब कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं। गुरुजी ऐसी कृपा करते हैं। अभी भी हमारा पोता पड़ा अस्पताल में, 1 हफ्ता हो गया, उसने खाना नहीं खाया, बस जल प्रसाद यहाँ से ले जाते। अभी फिर जाना, अभी वहीं से हम आ रहे हैं। नाती बेटी का बेटा ऐशबाग में रहता है, और जल प्रसाद उसको लगा रहे हैं सब। और वैसे अब आईसीयू में था, अभी खून चढ़ा रहा था कल। अभी हमने कहा अभी हम आ रहे हैं, अब जल प्रसाद उसको दे रहे हैं। लेकिन अब है, अब वो थोड़ा पूछना, सबको पूछना है कि बंसू कहाँ है, तेजस कहाँ, सबका नाम ले लेके पूछ रहा बच्चों को। जय गुरु जी कृपा, गुरु जी की कृपा हमारे पे ऐसे ही बना रहे हैं, बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर सब गुरु। बच्चे दिल्ली से, लड़की और बेटा सब आए हुए हैं, वहीं अस्पताल में ये सारे।
हमने कहा सत्संग होके फिर हम आ रहे हैं। जय गुरु जी, सब पे कृपा बना के रखना है। जय गुरु जी। तो गुरुजी एक स्पोर्ट्स ड्रेस में, टी शर्ट एंड ट्रैक पैंट पहने हुए, ब्लैक कलर की शाइनी ट्रैक पैंट एंड रेड शूज पहन के कंसोल के ऊपर चढ़े बैठे हुए थे। और संगत 2 4 5 संगत थी उस समय कमरे में। तो मुझे ये नहीं पता था कि कौन से गुरु हैं या कौन किसका हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, साफ सुंदर, खुशबूदार, कंफर्टेबल। वहां जाके हम कार्पेट पे बैठ गए। कार्पेट छू के मेरे को लगा वाओ, दिस इज सो कंफर्टेबल, सच अ ब्यूटीफुल कार्पेट। आसपास में देख रही थी। गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आया था जो कंसोल पे बैठे हैं यही गुरुजी हैं। तो मेरे हस्बैंड नाउ विशाल आगे हुए, गुरुजी को मत्था टेका। तो जैसे जैसे विशाल ने किया मैं भी फॉलो करती रही। तो क्योंकि मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी और गुरुजी विशाल से पंजाबी में बात कर रहे थे, तो बात करते करते और गुरुजी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और विशाल को कहते, ए तेरी सहेली है? विशाल ने कहा हाँ जी गुरुजी। कहती है ते लड़दी बहुत है। विशाल कहते हाँ जी गुरुजी, ताई मैं तुहाडे कोल लेके आया। अच्छा, ये सब बातें मुझे समझ में आ रही थी क्योंकि मेरे बारे में थी, तो आई वॉज वेरी अलर्ट एंड आई वॉज ट्राइंग टू लिसन एंड अंडरस्टैंड हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है। अच्छा, फिर गुरुजी मेरी तरफ देख के बोलते, क्या करता है बम्बे में तुम्हारा डैडी? प्लेन चलाता है? एंड आई सेड यस गुरुजी, यस। फिर विशाल की तरफ देख के फिर से उनने पंजाबी में कोई बात बोली। फिर मेरी तरफ देख के उनने फिर हिंदी में, वो जो बॉम्बे की खराब वाली हिंदी होती है, फिर उसमें मेरे से बात करी। आज समझ में आता है व्हाट ग्रेटनेस। मतलब मेरे तुच्छ लेवल पे नीचे बिल्कुल जो भाषा कि इसको ये भाषा भी नहीं आती, तो उनने मेरे से वो भाषा बोली जो मुझे समझ में आती थी। और विशाल से पंजाबी में बात करते रहे। खैर समझ में कुछ नहीं आया, बिठा दिया गया। चाय प्रसाद आया, बड़ा मजा आया। समोसा प्रसाद आया, हम बैठ के खा रहे थे। मैं विशाल से लड़ने लगी। मैंने कहा तुम सबको ये बताते हो मेरे बारे में कि मैं लड़ती बहुत हूँ तुम्हारे से। तो विशाल हंसने लगे और बोलते चुप कर, हम चुप कर। मैं चुप हो गई, नाराज में गुस्से में बैठी रही। बहुत सुंदर शब्द, लंगर शुरू हो गया, शब्द चलते रहे, सत्संग हो रहे थे, संगत आ रही थी, जा रही थी। बहुत बहुत लोग जिनको मैंने सिर्फ टेलीविजन पे देखा था, मैं उनको देख रही थी। सो आई वाज एनामर्ड एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि कितनी बढ़िया जगह में आ गई हूँ। ये नहीं पता था, कोई स्पिरिचुअल जर्नी का अंदाजा नहीं था कि ये हम जहाँ आए हैं ये हमें कहाँ पहुंचा देगा। ये अपॉर्चुनिटी जो हमको गुरुजी ने दी उनके मंदिर में आने की, बैठने की, प्रसाद लेने की, ये हमें कितना बड़ा मौका मिल रहा है अपने कर्मों को आगे सुधारने का, एक सही रास्ते पे जाने का। पता नहीं क्या क्या गुरुजी ने हमारे लिए किया होगा, क्या हमारे कष्ट काटे वो। अब इतने साल बाद, आज मैं 25 साल बाद, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एट दैट टाइम 21 साल की लड़की को इतनी समझ नहीं थी। गुरुजी को समझना तो खैर आज भी हमारे में क्षमता नहीं है, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं थी। 2-3 साल ऐसे गुजर गए। गुरुजी के पास हम आते थे बॉम्बे से, विशाल हम लोगों को लेके जाते थे। जब भी हम दिल्ली आते थे बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी बहुत प्यार देते थे, बहुत इज्जत देते थे। मुझे कई बार शर्म आती थी कि मैं एज फ्रेंड्स में और विशाल जाते हैं तो कुछ मुझे थोड़ा सा शर्म आती थी। तो लेकिन जब आप वहां जाते थे, गुरुजी इतना आपके रिलेशनशिप को इज्जत देते थे। और गुरुजी ने मेरा और विशाल का नाम लव स्टोरी डाल दिया था। सो वी हैड अ नेम, वी हैड अ रिकॉग्निशन, वी हैड आवर रिलेशनशिप हैड an okay from Guruji in some way. We used to get so much love from the Sangat. We used to get so much I would say respect, and it was only because of Guruji. Because even those many years back, going to a spiritual pace where you are friends, it does feel a little odd.
बट आज समझ में आता है कि गुरुजी ने कितना प्यार, हमें कितनी इज्जत उस समय दी। 2003 के करीब गुरुजी मूव्ड अस टू दिल्ली। उन्होंने मेरे मदर को कहा दिल्ली आ जाओ। सो मेरी सिस्टर, मैं और मेरे मदर जीके 2 एनक्लेव में हमारे पास एक फ्लैट था, तो हम वहां शिफ्ट हो गए। एंड हम गुरुजी के पास आते थे, जाते थे। मेरे फादर साहब ने एक हमारे को कार भेज दी थी, सुमो टाटा की होती थी, वो भेज दी थी दिल्ली की दिस यू कैन यूज टू गो टू द मंदिर एंड वेयर एवर यू नीड टू ट्रैवल। तो माय डैड वाज नॉट अ फॉलोअर ऑफ गुरुजी, बट ही नेवर स्टॉप्ड अस फ्रॉम गोइंग। हम लोग जाते थे, आते थे। एक दिन सुबह हम उठे तो नीचे से वो गाड़ी गायब हो चुकी थी। तो हम रात को जब गुरुजी के पास गए, हमने कहा गुरुजी हमारी गाड़ी चोरी हो गई। तो गुरुजी ने बिल्कुल बात को नजरअंदाज कर दिया, दूसरी तरफ देखने लगे जैसे उन्हें सुना ही नहीं। खैर हम भी बहुत डर के बात करते थे, मतलब कि चीज खो गई। कहना बड़ी शर्म आई कि हमने शायद बहुत छोटी सी चीज उनके सामने कही, हमारा कहना गलत था शायद। हम वापस घर आ गए। अगले दिन हम फिर गए, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग कोशिश करते थे कि रोज ही पहुंच जाएं गुरुजी के पास। जब हम अगले दिन पहुंचे गुरुजी के पास, तो हमने कुछ नहीं कहा। गुरुजी के पास जाके कहा हमने कि गुरुजी नई गाड़ी ले लें। तो मेरे मदर की तरफ देख के कहते गोरी चिट्टी लई अपने वर्गी। That was enough answer for us. हम गए और हमने वहाँ पे एजेंसी को फोन किया and we asked for a white car and we got a Skoda the next day and we started traveling on that car to Guruji's mandir back and forth because Delhi used to feel very unsafe at that time. और ये Uber तो तब होती ही नहीं थी। खैर we used to drive to that place in the night, come back 2 बजे, कभी 1:30 बजे हम लोग घर वापस आते थे। बट कभी मन में डर 1% नहीं था। ऐसा लगता था कि गुरुजी हमें घर तक पहुंचाते हैं सेफली। हम कुछ दिन की बात है कि फोन आया मेरे फादर को कि ऐसे ऐसे आप आ जाइए पुलिस स्टेशन, कालका जी आई थिंक, एंड आप देख लीजिए, हो सकता है गाड़ियों में आपकी भी गाड़ी हो। खैर मेरे फादर ने कोई बात सीरियसली नहीं ली, बट बोलते चलो देख आते हैं। जब हम गए तो उनने हमको हम एक गाड़ी हमने देखी जो हमें लगा बिल्कुल हमारी जैसी थी। गंदी हो रही थी इसलिए समझ में नहीं आया। हमने जैसे ही उनने कहा ये चाबी देख लीजिए, अगर स्टार्ट होती है तो गाड़ी। मैंने गाड़ी के अंदर चाबी लगाई, स्टार्ट किया, और वो गाड़ी जो हम लेके गए थे बिल्कुल नॉर्मल प्लेन, वो अंदर से उसमें कम से कम नहीं तो 500 लाइटें लगी होंगी, छोटी छोटी। कहीं बड़ा सा ओम, कहीं सतिया बना हुआ, फिनील के उसमें अंदर कवरिंग्स लगी हुई। हमें ऐसा लगा कि हमको किसी लाइक अ डिस्को काइंड ऑफ अ कार मिल गई है। हम लोग खूब हंसे उस गाड़ी को देख के, और मेरे फादर और मैं वो गाड़ी को चुप करके घर ले आए। इवेंचुअली फिर हमने वो कार अपने किसी को दे दी टू ड्राइव अराउंड, क्योंकि हमारे पास थी एंड देयर वाज no space in Delhi to keep too many cars. But this is what Guruji does. He didn't approve of us having that car. He wanted us to have a better car, and that's how. So it was not about the car, but it was कि वो कितना हमारे. He wanted a white car for us. He wanted a safe car. He wanted a new car for us, and he gave that to us. Well, this was a very small thing, but the way it happened was wonderful. How Guruji just didn't answer till we bought the new car. गुरुजी के पास मैं पर्सनली इसलिए जाया करती थी बिकॉज एक मेरी सिस्टर वाज माइल्ड स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर। तो जब वो 15 साल की थी तब से वो बीमार होनी शुरू हो गई थी। गुरुजी ने एक दिन हमको बोला कि लोटा लेके आना। दिस वाज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था हमें गुरुजी के पास जाते हुए। गुरुजी ने कहा लोटा लेके आओ। सो नेक्स्ट डे हम लोग लोटा लेके गए। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और मेरी सिस्टर को दे दिया। मेरी सिस्टर इम्प्रूव, काम डाउन होनी शुरू हो गई, इम्प्रूव करनी शुरू हो गई, और आज इतने साल बाद भी I'll say we've seen such
unsettling times with her, such disturbing times with her. But today she looks after herself. She's still dependent on us, but she is independent for her own needs. So गुरुजी ने बहुत 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 कृपा करी और वो अपना आप ख्याल रख सकती है. Though we are always there to take care of her, but Guruji has taken care of her in ways that I can't even explain. मैं गुरुजी के पास बहन के लिए और अपने लिए जाया करती थी क्योंकि मुझको अपनी शादी की बहुत जल्दी थी एंड कुछ इश्यूज की वजह से हमारी शादी पोस्टपोन, मतलब शादी की बात ही नहीं हो पा रही थी. एंड विशाल के फादर चाहते थे कि उनकी सिस्टर की शादी पहले हो एंड उनकी सिस्टर की उनको मैच नहीं कोई अच्छा लग रहा था. सो it kept getting pushed and Vishal had certain commitments which need to be sorted before we could get married. And this continued happening. And suddenly one day Guruji says to Vishal in 2004, in the winters, I think November, December, Guruji Vishal को कहते जा ब्याह करा ला. तो विशाल, गुरुजी कहते रहते थे हंसी मजाक में, ब्याह करा ले, ब्याह करा ला. तो विशाल गुरुजी को हमेशा कहा करते थे, गुरुजी तुसी कराना है, तुसी कराना है. तो एक दिन गुरुजी ने जवाब दिया जा 23 अप्रैल. तो विशाल मंदिर के बाहर आए और मुझे फोन करके कहते हैं आशिमा गुरुजी ने शादी की डेट दे दी है 23rd of April 2005. मैंने कहा विशाल हम तो आते ही नहीं नॉर्थ इंडिया गर्मियों में, इट्स सो बैड, वी डोंट कम, डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, ये होता है वो होता है. चलो जी, मैंने कहा मैं आ रही हूँ दिल्ली एंड मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगी. नेक्स्ट डे मैंने फ्लाइट ली, मैं फटाफट पहुंची गुरुजी के पास मंदिर एंड भागते हुए गेट से अंदर की तरफ मैं आई और वहां मटकना आंटी बैठे हुए थे. कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटे. मैंने कहा आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुरुजी ने गर्मियों में शादी रख दी है, जनवरी फरवरी में भी तो रख सकते थे. तो बोलती बेटे इससे अच्छी डेट क्या हो सकती है. मैंने कहा आंटी क्या अच्छा है डेट में. बोलती 2, 3, 4, 5. मैंने कैसे आंटी. बोलती 23rd of April 2005. मैं वहीं बैठ गई. मैंने कहा अच्छा आंटी मैं तो गुरुजी से कहने आई थी. बोलती बेटा गुरुजी से नहीं कुछ कहते, जो गुरुजी ने बोला है वो पत्थर की लकीर है. तो मंदिर के बाहर ही गुरुजी ने मेरे को जवाब दे दिया. मेरी नासमझी, मेरी बेवकूफी को गुरुजी ने फिर भी उसका जवाब मुझे दिया. एंड 23rd of April was such a cold day. इतनी उसके 2 दिन पहले आंधी तूफान बारिशें हुई थी कि हमारी शादी के दिन it was very pleasant. So मतलब जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं उनका गुरुजी कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम सबका रखते हैं, ये नहीं समझ में आता. गुरुजी कैसे हम सब का एक एक की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते हैं. हमारी शादी हुई 2005 में और 2006 में हम अप्रैल में गुरुजी का बर्थडे था. तो हम गुरुजी के बर्थडे जलंधर से, हमारी शादी होके हम लोग जलंधर गए थे. तो जलंधर से हम लोग चले सुबह कि गुरुजी को जाएंगे विश करेंगे. और सारे रास्ते मन में मैं और विशाल ही थे गाड़ी में, बट मन में कुछ कश्मकश सी चल रही थी. और मैं रास्ते में ऐसी गुरुजी से बातें कर रही थी. मैंने गुरुजी पता है मैंने आई डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन. अभी हम लोग अमेरिका मूव कर रहे थे. मैंने कहा गुरुजी में अमेरिका जाना है, वहाँ बिजनेसेस सेट करने हैं, बढ़िया मेहनत करेंगे, खूब बड़ा काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. एक इंटरनल मोनोलॉग कॉन्स्टेंटली मेरे चल रहा था और तब 8-9 घंटे लगा करते थे पहुंचने में. बट कॉन्स्टेंटली इट इज सो विविड इन माई माइंड कि मैं और कुछ नहीं सोच रही थी, सिर्फ ये सोच रही थी कि गुरुजी अभी फैमिली नहीं स्टार्ट करनी. जैसे ही हम मंदिर पहुंचे हमने मत्था टेका, वहां रौनक लगी हुई थी, बहुत अच्छा म्यूजिक, लाइव सिंगिंग, केक एंड लाइक अ ब्यूटीफुल बर्थडे सेलिब्रेशन उस समय चल रही थी. एंड सडनली जैसे ही मैं मत्था टेकती हूँ गुरुजी मेरी तरफ नहीं देखते, मेरे पीछे विशाल खड़े थे
उनसे कहते काते आए, he says गुरुजी कार पे आया हूँ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਚਿੰਗੜ ਪੁੰਗੜ ਆਈ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋ। And Vishal was totally shocked and I was even more shocked क्योंकि मैं साइड पे खड़े होके सुन रही थी कि मैं सारे रास्ते आपसे एक बात करती हुई आई हूँ and you are my friend, you are not listening to me, you are just saying exactly what I told you not to say and so be it। 7 जुलाई को गुरुजी ने हमें ये किया, ब्लेसिंग दी और exactly 9 months later our son Devaditya was born। So I can't even say, we were trying not to have a child, we had other plans but Guruji scrapped that plan, he moved us to Chandigarh। उन्होंने कहा चंडीगढ़ आओ, चंडीगढ़ हमें मूव किया गुरुजी ने जलंधर से and we had our son in Bombay। देव बॉम्बे में पैदा हुआ क्योंकि उस दौरान मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हो गया था, माउथ कैंसर grade 4। So just while I was on my last 9th month of my trimester, we had to move to Bombay because of my father's illness and my son Devaditya was born in Bombay। बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही थी कि गुरुजी से मिल नहीं पा रही हूँ, गुरुजी को रिक्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं बार बार किशोरी अंकल को फोन किया करती थी because Sanjay was a very dear friend of my, is a very dear friend of my husband's, जो किशोरी अंकल के बेटे हैं। तो उनको रिक्वेस्ट करके मैं किशोरी अंकल को कहा मैंने कहा किशोरी अंकल प्लीज गुरुजी से आप बात करिए कि पापा बहुत बीमार हैं, बहुत सिक हैं। और किशोरी अंकल हमें बोलते पुत्र उन्होंने सारा पता है, पुत्र उन्होंने सारा पता है। मुझे कई बार बड़ा बुरा भी लगता था कि किशोरी अंकल देखो गुरुजी से मेरी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, but Kishori uncle ki understanding of Guruji was very different। He knew who Guruji was, whereas we were just in our own cuckoo land। We had no clue कि गुरुजी हैं कौन, क्या चीज है, कि भगवान का क्या रूप है। और हमें वो रूप छूने को, देखने को, महसूस करने को, सब कुछ करने को मिला, बट हमको गुरुजी ने समझने नहीं दिया। Of course we knew he had some immense powers, but आज जो हमें गुरुजी की समझ है और तब जो गुरुजी की समझ थी उसमें बहुत फर्क था। खैर गुरुजी से मैसेज पता नहीं पास पहुंचता था, क्या होता था आई डोंट नो। लेकिन जब मेरा बेटा 21 दिन का था, मेरे फादर बहुत बीमार चल रहे थे, उनकी कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब कुछ चल रही थी। हम दिल्ली आए, देव को गुरुजी के चरणों में हम लोगों ने रखा और गुरुजी को देख के मैं इतनी ओवरवेल्म हो गई कि मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मेरे आंसू बहते जा रहे थे। आई वाज सो एम्बैरेस्ड कि मैं बहुत दूर दीवार के पास खड़ी हो गई, जाके मैं गुरुजी के पास गई ही नहीं। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं किस उसके ऐसे बहते आंसुओं से हिस्टेरिकल होके गुरुजी के सामने नहीं जाना चाहती। एंड उसके बाद जब मैं पहुंची थोड़ा सा पास, गुरुजी ने देखा मुझे और गुरुजी बहुत जोर के गुस्सा हुए, रोने क्यों है? मैं आंखें उठाने की हिम्मत नहीं थी। तेरे प्यो नू ठीक करता, तेरी बहन नू ठीक करता, तेरा विआह कराता, तेनू मुंडा देता, और की चाहिए तेनू? गुरुजी गुस्से में मुझसे बोलते चले जा रहे थे और मैं आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। बट वो गुस्सा इसलिए थे, वो गुस्सा नहीं थे, वो मेरे दुखी होने पे गुस्सा हो रहे थे कि मेरा बच्चा दुखी है, जब उसे ये नहीं समझ कि मैं बैठा हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए। मैं आज सोचती हूँ, आज गुरुजी मैं आपके चरण पकड़ के रोती कि मुझे माफ कर दीजिए। वो समझ तब भी नहीं थी, आज समझ है कि गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, आप तो मेरी हर सांस का ख्याल रख रहे थे।
और मैं नासमझ मूर्ख को इतना नहीं पता था, और मैं सिर्फ मांग रही थी आपसे कि बस आप मेरे लिए ये कर दो, आप मेरे लिए वो कर दो, आप मेरे लिए ये कर दो। ये नहीं पता था कि हमें अपनी जरूरतों का तो एहसास है ही नहीं, हमें क्या चाहिए या हमारी क्या एक नीड एंड वांट का जो फर्क होता है। हमें सब कुछ चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें उन हर चीज की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती। पर गुरु जी को एग्जैक्टली पता है कि क्या हमारे लिए ठीक है और वो हमें कब मिलना चाहिए। जो चीज आज नहीं मिल रही है वो हमारे लिए ठीक भी नहीं है, और जो हमारे लिए ठीक है वो हमको जरूर मिलेगा। एंड कई बार ये समझ में आता है कि गुरु जी के साथ रहते रहते रहते, उनको समझते समझते जब आप सरेंडर करने लगते हो तो आपको चीजों की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि चीजें आपको खुशियां देती ही नहीं है। बहुत साल पहले मैंने ये सोचा कि विशाल आप मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आते हो, आई वॉन्ट टू गो बाय माई सेल्फ a luxury brand, something that will make me happy, top of the line. मैं गई जी, went and bought something which I thought would make me very happy, and then I came out of that store and I said this was a futile experience. मुझे इससे कोई खुशी ही नहीं मिली। फिर मैंने सोचा ओ मैं ये चीज खरीद लेती हूँ, मैं ये घर खरीद लेती हूँ, या मैं ये चीज खरीद लेती हूँ। somehow गुरुजी के साथ रहते रहते अब इतने साल बाद there is no happiness in materialistic things. जो खुशी आप अपने हाथ से लंगर बना के 100 लोगों को खाना खिला दो, अननोन, जो आपको नहीं जानते हो, आप नहीं, इट्स नॉट कि आप लंगर लगवा रहे हो एंड या चुप करके जो दान करते हो, या किसी को 100 रुपए भी दे दो या 10 रुपए भी दे दो, वो शायद ज्यादा खुशी देगा देन स्पेंडिंग। ऑफ कोर्स यू लिव इन अ सोसाइटी, यू नीड थिंग्स, but your attachment to those things becomes zero when you start actually loving your guru and living by his, I would say, directions, या जो दिशा महाराज दे रहे हैं वो डिटैचमेंट की है। मुझे लगता है इन सब चीजों से, मोह माया, बच्चे, परिवार, ये सब फर्ज है हमारे, हमें गुरुजी ने परिवार दिए हैं, इनको संभालना, इनको पालना, इनको एक गुलदस्ते की तरह मेक अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ अ फैमिली एंड देन लिव इट, live this life, this beautiful life that Guruji has given us, but detach yourself in some way and connect with that higher self. तो अब मुझे, I'm 46 and somehow I feel that thanks to Guruji my detachment to things began many years back. And I'm not trying to say that everybody should get detached. All I'm trying to say, this is my way, and it was not a forced thing. पर जब आपको बहुत ज्यादा प्यार किसी से हो जाए या बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाए, तो जो बहुत और चीजें होती हैं उनकी कोई वो नहीं रह जाती, रेलेवेंस नहीं रह जाती, वो आपको खुशियां देना बंद कर देती हैं. So this is just my personal, and I'm not trying to teach anybody anything. It's just sharing my own feelings. Khair, so I was telling you about my 21st, when I went to Guruji, taking my 21-year-old baby, 21 days old baby. तो उस दिन गुरुजी आखिर में जब गुस्सा हो गए बहुत ज्यादा मुझ पे, उसके बाद कहते जा एक और न्याणा ले जा. And that was our second child, that was our daughter. And thank God Guruji blessed us with that child, because she's the most sensible person in our family, and every time we need advice we go to her. और उसका सबसे पहले हमने, जब वो पैदा हुई थी, उसका नाम इनायत रख दिया. A beautiful name. But somehow some friends of ours kept telling us कि नहीं आशिमा, this is not a nice name, this is not an appropriate name.
तो हमको कहीं ना कहीं मन में एक बात सी चुभ रही थी, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम इस नाम को अगर बदलें तो किस नाम में बदलें। तो वक्त के साथ ढूंढते रहे, इनायत नाम का पासपोर्ट बना। इनायत लंदन गई, उस पासपोर्ट पे घूमी फिरी। जब हम वापस आए तो हम लोग शिमला गए। जब हम शिमला गए तो मॉल रोड पे हम घूम रहे थे और वहां पे दूर से 2-3 लोग वॉक करके जा रहे थे हमारे आगे। और मैंने विशाल से कहा, मैंने कहा विशाल ये तो सबीना कोचर आंटी है, शायद मंदिर में होती थी, तुम्हें याद है? विशाल कहते हाँ, लेट्स गो एंड से हेलो टू देम। हम लोग गए, उनसे मिले, बड़े प्यार से वो लोग हमें मिले, बड़े उन्हें जैसे संगत एक दूसरे को खुश होके देखती है, वो हमें मिले। तो हम ऐसी बात करने लगे। तो उन्हें पूछा बच्चों के बारे में, हमने बताया। मैंने कहा ये देवादित्य है मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है इनायत, लेकिन हम इसका नाम ढूंढ रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसका क्या नाम रखें। बोलती इसका नाम रखो गौरी। बोलती गुरुजी गौरी नाम बहुत ज्यादा पसंद करते थे। फिर उनने सब कुछ अपने बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया हमें मॉल रोड पे चलते चलते ही। और जो हम ढूंढ रहे थे नाम कि अपनी बेटी का नाम क्या रखें, हमें वहां मॉल रोड पे संगत से नाम मिला गौरी। और हम अगले दिन जब वापस आए, हमने गैजेट में निकलवाया, उसका पासपोर्ट चेंज करवाया और आज हमारी बेटी का नाम गौरी कौशल है। और तो इट इज वेरी फनी कि वो 6 महीने साल भर इनायत का नाम था और हम कभी उसका नाम इनायत बोलते नहीं थे। और फिर उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ एंड नाउ शी इज गौरी कौशल। सो ऐसे गुरुजी आपको कोई परेशानी होती है तो उसका कहीं ना कहीं से आपको जवाब ढूंढ के आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। 2007 में as everybody knows, गुरुजी अपना शरीर छोड़ गए। जब हमें खबर मिली, चंडीगढ़ में बैठे हुए संजय भैया का फोन आया, तो समझ में नहीं आया कि ये हमारे साथ क्या हो गया। मैं आंख बंद करूं तो मुझे उस दिन का वो दृश्य याद आता है जब दिल्ली में महासमाधि का दिन, एंड इतनी साइलेंस, और साइलेंस में सिर्फ सिसकियों की आवाजें। दैट पेन, दैट इमोशन is just unexplainable. I have never witnessed so much sorrow, so much unhappiness ever in my life, and absolute silence. वो दिन, आज सोचूं उस दिन के बारे में तो ऐसा लगता है कि शायद आंसू कभी नहीं रुकेंगे। हम लोग सब ऐसा फील कर रहे थे कि अब हम कैसे जिएंगे, हम को तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, हम तो लावारिस हो गए। एक अनाथ टाइप की जो फीलिंग होती है वो उन दिनों ना हमें ऐसा लगता था कि हम अनाथ जैसे हो गए हैं और हमारा पता नहीं क्या होगा अब। वो जो तकलीफ सब संगत ने, आई एम श्योर हर संगत ने महसूस करी। बहुत बहुत वक्त के लिए हम लोग बहुत डिसोरिएंटेड हो गए थे, बट गुरुजी एक फैमिली बना के गए थे और उस फैमिली ने एक दूसरे को संभाला। संगत, सत्संग होने शुरू हुए, सत्संग से लोगों को बहुत बहुत स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हुई। डिस्कोर्स होते थे, कोई हमारे गलत सोच होती थी तो कोई सीनियर मेंबर्स हैं संगत में जो गुरुजी के साथ रहे, समझे। हम लोग जिनने कुछ चीजें हमने सीखी, कुछ चीजें हमने सुनी, कुछ गुरुजी ने हमें कही। So we all shared our experiences, and with those experiences and those statements of गुरुजी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई सब में। एक इकट्ठ भी हुआ, सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी हुए। एंड हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ना कुछ गलत भी होता है।
तो जो गलत है वो अपने आप छटता चला जाता है और जो ठीक है उसकी समझ लोगों को आती जाती है। तो हम सबके साथ बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, कोई कुछ बताता था, कोई बड़े लोग भी कोई गलती कर देते थे, कोई गलत बात हो जाती थी, कोई गलत समझा देते थे। बट मुझे एज एन ओल्ड संगत, आई वुड से एज एन ओल्ड संगत इन द सेंस somebody who has seen Guruji, who's been blessed to see Guruji's presence, does not make me different from somebody who has not seen Guruji. We are all about the same. But I would say there's a lot of responsibility on our shoulders, and we have to be very careful what we talk. एक गलत शब्द हमारे मुंह से निकला हुआ बहुत लोगों को तकलीफ दे सकता है, बहुत लोगों को डिसइल्यूजन कर सकता है। इसलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई गलत चीज न बोलें या अपना परसेप्शन, हम पर्सनल परसेप्शंस ना दें। खैर, thanks to Guruji, the satsangs that he had taught us during that time also, उस सत्संग के, और there were so many books written on Guruji, और इतनी संगत जो पुरानी संगत है जो बहुत बहुत उनने नई संगत को है सपोर्ट दिया, गाइड किया, उनकी वजह से आई थिंक हम सबको धीरे धीरे स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद कुछ साल बाद गुरुजी का चंडीगढ़ में some friend of ours came to us and he said, हम लोग सत्संग करते हैं, अच्छा बड़ा सत्संग करने की कोशिश करते हैं, लेट्स ऑल गेट टुगेदर। एंड ठीक है, तो हमने करीब 12-13 साल पुरानी बात है, वी स्टार्टेड डूइंग सत्संग इन मोहाली। हमारे घर के सामने देयर इज अ ह्यूज पार्क एंड इट्स यूजुअली अवेलेबल ऑन 1st of January। तो हम लोगों ने सत्संग करना शुरू किया एंड आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट एक साल बहुत बड़े बड़े स्वरूप थे, तो उन स्वरूप में से अमृत वर्षा होनी शुरू हो गई। नाउ क्योंकि मैं बहुत सस्पिशियस माइंडेड हूँ, मैंने आई विल से इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, नहीं पता था, नहीं समझ थी कि ये सच में अमृत वर्षा हो रही है। आई डिड नॉट टेक इट, I thought maybe it is some chemical reaction which is happening, ठंड की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, ये पेंट ऊज कर रहा है या क्या हो रहा है। मैंने थॉट बहुत ज्यादा नहीं लगाया, बट मैंने भरोसा नहीं किया ये हो क्या रहा है। पर गुरुजी ने इतनी अमृत वर्षा उस दिन करी एंड संगत ने कलेक्ट करी एंड एवरीबडी वी गेव इट ऑफ एज प्रसाद, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू हर्ट एनीबडीज सेंटिमेंट्स एंड आई हैड नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज हैपनिंग। I just didn't understand. And जितना जो भी हमसे कलेक्ट हुआ हमने उसको संभाल के and we just distributed it everywhere. And I have no realization उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था। इस साल जब हमारे यहाँ फर्स्ट को जब गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया, मेरे एक योगा टीचर है, वो ही हैज हिज ओन गुरु, बट मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप हमारे सत्संग पे जरूर आइएगा, गुरुजी का सत्संग होता है फर्स्ट को, बहुत अच्छा लगता है, आप जरूर आइएगा। सो ही केम एंड आए, बैठे रहे, लंगर किया उनने बाद में और चले गए, वो और मेरे, they were two of them। अच्छा 2-3 दिन बाद उनका फोन आया कि मैम आप कहाँ हैं? मैंने कहा सर मैं ऑफिस में हूँ। कह रहे मैम मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। मैंने कहा जरूर सर आइए। तो वो ऑफिस आए, उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। मैंने कहा सुख सर नए साल की मिठाई लाए, थैंक यू। तो बोलते नहीं मैम कुछ बताने आया हूँ। मैंने कहा बताइए सर। बोलते जब मैं आपके घर सत्संग पे उस दिन आया तो वहाँ बहुत ज्यादा संगत थी। मैंने कहा हाँ जी सर सॉरी मैं आपसे पर्सनली नहीं मिल पाई। तो कहते नहीं मैं बैठ के ना मैंने पूरा सत्संग सुना और विशाल जी कह रहे थे सरेंडर करो, जब ज्यादा अपना दिमाग आप में लगाते हो तो आप कंफ्यूज रहते हो, जब आप महाराज के चरणों में सब अपनी सोच को छोड़ देते हो, देन महाराज टेक्स ओवर एंड ही डज व्हाट इज राइट फॉर यू।
बोलते मुझे आपके गुरुजी के यहाँ का सत्संग बहुत अच्छा लगा मैम, एंड मैं आपके यहाँ से जब निकला, सत्संग से जब मैं निकला तो मैं बिल्कुल पूरी तरह आपके गुरुजी को सरेंडर करके निकला। मैंने कहा अरे वाह सर, मैंने कहा आप भी हमारे गुरुजी को फॉलो करने लगे तो बड़ी अच्छी बात है। बोलते मैम आगे सुनिए। बोलते मैं कभी जिंदगी में उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मैंने ट्राई किया था, इंडियन गवर्नमेंट जो डिप्यूट करती है योगा टीचर्स एम्बेसीज में अराउंड द वर्ल्ड, मैम मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, आपको पता है? मैंने कहा हाँ सर मेरे को पता है। तो मैंने उनको बहुत टाइम पहले कहा था सर आप ये गुरुजी की फोटो अपने वॉलेट में रख लीजिए, जो सही होगा आपके लिए वो जरूर होगा। तो बोलते मैम मेरे को आपके विश्वास में और हर गुरु में बहुत विश्वास है। तो उनने वो बहुत प्यार से मुझसे फोटो लेके अपने वॉलेट में रख ली थी। एंड जब मैंने उनको ये जब आई तो मैंने कहा सर हाँ आपने, मैंने कहा, तो बोलते मैं जब सत्संग से निकला था तो मैं टोटल सरेंडर करके निकला था मैम। अच्छा, ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग and has a lot of knowledge of philosophy and religion and very learned person। तो बहुत खुश वापस आए। बोलते मैम मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेटर आ गई है। बोलते एंड इट इज टोटली बिकॉज ऑफ योर गुरुजी। मैंने कहा सर अब तो वो हमारे गुरुजी रहे नहीं, अब तो वो योर गुरुजी हो गए, आपके गुरुजी हो गए। तो बड़े खुश हुए और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आपने, मेरे योगा टीचर हैं उनको, मतलब मुझे इतनी ज्यादा खुशी मैं बयान भी नहीं कर सकती कि उन्हें शायद ही सोचा भी नहीं था कि वो डेप्यूटेशन पे आउट ऑफ इंडिया जा पाएंगे, कभी भी सोच में भी, और इतनी बड़ी खुशी आपने इनको दी है। सो आई वाज थ्रिल्ड एंड आई सेड थैंक यू गुरुजी। और सर भी बड़े खुश हुए। सो ये नहीं है कि गुरुजी किसके पास जल्दी चले जाते हैं कि हम 2 साल से आ रहे हैं, हम 10 साल से आ रहे हैं, आई थिंक हम कितने क्लेंस्ड हैं और क्या हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लायक हैं, या क्या हम गुरुजी की जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी आपने हमें अपने मंदिर में आने के लिए परमिट किया, थैंक यू गुरुजी आप हमें सत्संग में आने के लिए परमिट करते हो, हमने आपको छुआ, हमने आपको देखा, हमने आपको खूब 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 प्यार किया। मतलब आप सामने हमारे बैठे होते थे इतने सुंदर कपड़े पहन के, हम तब भी आपको बहुत प्यार करते थे, हम आज भी आपको स्वरूप में देख के भी उतना ही प्यार करते हैं। तो थैंक यू कि आपने हमें एक्सेप्ट किया। सो दैट was another thing that I keep saying कि thank you गुरुजी for everything। और हमेशा माथा टेकते वक्त I say to गुरुजी कि thank you and just let me be in your मतलब आपकी शरण में मैं हमेशा हमेशा रहूं, आप मुझे कभी ना छोड़ो गुरुजी। पिछले महीने मैं सुबह ऐसी घर में बैठी हुई थी और मेरी मेरी मौसी का फोन आया दिल्ली से कि तुम फटाफट बॉम्बे आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। मेरी मदर जो है वो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, शी इज अनेबल टू ब्रीथ। क्या 2 मिनट तो मैं बहुत परेशान हुई, पहले बैठी, अपने आप का मन हल्का किया 2 सेकंड, उसके बाद फटाफट सामान पैक करके आई बुक्ड अ कैब बिकॉज दैट वाज द फास्टेस्ट वे फॉर मी टू रीच दिल्ली सिंस आई वाज नॉट गेटिंग अ फ्लाइट जल्दी। सो मैंने फोन किया एंड करीब 25 मिनट में या 20 मिनट में हमारे जो टैक्सी वाले हैं उन्हें बहुत जल्दी से कैब भेज दी। एंड जैसे ही मेरा बेटा कैब में सामान रख रहा था तो मैंने कहा देव कैब में बहुत ज्यादा इसने स्प्रे किया हुआ है। मैंने कहा स्प्रे किया हुआ है ना देव, देखो स्मेल करके गाड़ी। तो देव ने अंदर जाके स्मेल किया, बोलता नहीं मम्मा कोई स्मेल नहीं है, हो सकता है आपको अपने परफ्यूम की ज्यादा लग रही हो। मैंने कहा नहीं बेटा ये तो रोज की है। आई सैट इनसाइड द कार, इट वाज फुल ऑफ गुलाब की खुशबू। मुझे लगा ये एयर फ्रेशनर लगाया होगा इसने, ड्राइवर भैया ने।
एंड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड माय सन टू चेक, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था गुरुजी साथ जा रहे हैं मेरे। एंड दे सेड नहीं मम्मा, देयर इज नो स्मेल, देयर इज नो फ्रेग्रेंस। मैंने कहा ओके बेटा। मैं गाड़ी में बैठी एंड समहाउ मेरा डर, मेरा घबराहट, मेरी परेशानी, इट जस्ट वैनिश्ड। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मुझे मेरे साथ जा रहे हैं। एंड मैं इतनी कामली बैठ गई, इतनी, नहीं तो नॉर्मली यू नो यू डू गेट एजिटेड, यू डू गेट वरिड कि पता नहीं होना है, हम जब तक पहुंचेंगे तब तक सब कुछ ठीक होगा, what is happening, she's been rushed to the emergency। मैं बिल्कुल शांति से नोएडा पहुंची एंड गुरुजी ने सब कुछ ठीक रखा। मदर भी ठीक होके 15 दिन में घर वापस आ गई एंड बिल्कुल नॉर्मली सेटल्ड। So what I'm trying to say is that every day is a thank you to Guruji for whatever guidance he's giving us. I don't know what life would have been without him. Thank God my life is not without him. Thank God he is in my breath, he is in my mind, he is in my heart, he is in my soul all the time. And I just keep praying to him कि मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कोई झूठ ना बोलूं गुरुजी, मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए अनगहली से या नासमझी से। This is my only prayer to our Almighty, and I will end my satsang by saying thank you for this opportunity that I was able to express my gratitude towards Guruji and to the ashram, which is, for me, it has always helped all the sangat, whoever have been in need, and चाहे गौरव जी हो, चाहे हमारी जितनी भी टीम है आश्रम में, I think everybody is very forthcoming and extremely helpful towards संगत. So thank you very much. जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने अपने सत्संग, अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी का। जी शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग से इजाजत देंगे। इजाजत से पहले सरबत के भले की अरदास। गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करें, सब पर मेहर करें, सबके घर खुशियां लाएं। ड्यूरिंग सत्संग होस्ट करते हुए हमारे से कोई गलती हुई हो तो गुरु जी से और आप सभी से माफी चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की अनंत भक्ति कीजिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। निंदा चुगली से हमेशा दूर रहिए। जय गुरु जी। संगत जी, जब भी आपको मौका मिले तो गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर न्यू दिल्ली में दर्शन करने गुरु जी का अवश्य जाएं, अद्भुत ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और गुरु जी के जन्म स्थान डुगरी मरेल कोटला डुगरी मंदिर भी गुरु जी का दर्शन करने जाएं। जय गुरु जी। संगत जी, किसी वहम में कभी पड़ना नहीं, गुरु जी कहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से अब यहीं समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इस सत्संग को दूसरे संगत को भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग देख सके और सुन सके दूसरी संगत भी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी का लेटेस्ट टुडे का सत्संग आपको देखने को सुनने को हमेशा मिलता रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।